जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। किसी भी भवन में आग लगना कोई छोटी मोटी बात नहीं होती है। और जब बात सरकारी भवन की आती है तो वहाँ पर तो कई सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें भी होती हैं। वहाँ पर अगर आग लगती है तो ऑब्वियस सी बात है, सबका दिमाग ठनक जाता है। ऐसे में कल मध्य प्रदेश के दूसरे सबसे बड़े सरकारी दफ्तर सतपुड़ा भवन में सोमवार को आग लग गई और इस आग से करीब 25 करोड़ का फर्नीचर, 12,000 से ज़्यादा अहम फाइलें स्वाहा हो गई। मतलब राज्य निदेशालय के लगभग 80% दस्तावेज खाक हो गए। आग लगने के समय भवन के अंदर 1,000 से ज़्यादा लोग मौजूद थे, लेकिन उन्होंने समय से रहते बाहर निकलकर अपनी जान बचा ली। गनीमत रही कि इस घटना में कोई भी हताहत नहीं हुआ। वैसे ये दूसरी बार है जब इस भवन में आग लगी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले यदि अभी तक आप लोगों ने मेरा MBA चाय वाले के साथ पॉडकास्ट नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है लिंक, उस पर जाके ज़रूर देखिएगा। आपको पता चलेगा कि MBA चाय वाला ने आखिर क्या कहा जब मैंने उनसे पूछा कि भैया जो 30 लाख रुपए खाए हैं उसका क्या जवाब है, या ये जितनी FIR हुई हैं उनके ऊपर क्या कहना चाहते हो। आरोप प्रत्यारोप बहुत लग रहे हैं, कहीं तो जवाब देना ही पड़ेगा। इस पॉडकास्ट में हम लोगों ने हर एक उस चीज़ के बारे में बात करी है जितनी भी चीज़ों को लेकर MBA चाय वाले को सोशल मीडिया पर एक्सपोज किया गया है। जाके वीडियो ज़रूर देखिएगा और अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इससे पहले भी साल 2018 में विधानसभा चुनाव के ठीक बाद और साल 2012 में चुनाव के पहले इसी भवन में तीसरी मंजिल पर आग धधक उठी थी। और अब फिर चुनाव से ठीक 4 महीने पहले आग को विपक्षी दल कांग्रेस ने साजिश करार दिया है, जबकि सूबे के सत्तारूढ़ दल BJP ने कहा है कि इस कार्यालय में कोई संवेदनशील दस्तावेज थे ही नहीं। ऐसे में सबसे पहले ये जान लेते हैं कि आग दरअसल कब और कैसे लगी। वीकेंड के बाद सोमवार को हर बार की तरह सतपुड़ा भवन में कामकाज चल रहा था। अधिकारी कर्मचारी अपने अपने काम में लगे हुए थे। दफ्तर से छूटने का भी समय होता जा रहा था कि अचानक शाम 4 बजे के आसपास भवन की तीसरी मंजिल पर स्थित जनजातीय कार्य विभाग में आग धधक उठी। कोई कुछ समझ पाता उससे पहले ही लपटों ने फर्नीचर समेत दस्तावेजों को अपनी चपेट में ले लिया। सूचना मिलते ही बिल्डिंग में मौजूद लोगों के बीच भगदड़ मच गई। आग की वजह एयर कंडीशनर में हुए शॉर्ट सर्किट को बताया जा रहा है। भोपाल की फायर ब्रिगेड पहुंचती तब तक आग तीसरी मंजिल से चौथी मंजिल और 6वीं मंजिल तक पहुंच चुकी थी। भीषण आग को देखते हुए भोपाल समेत BHEL, एयरपोर्ट, मंडीदीप, सीहोर, रायसेन और विदिशा तक से दमकल की गाड़ियां बुलाई गई, मगर पानी की बौछार आग को ठंडी कर नहीं पा रही थी। मुख्यमंत्री कार्यालय के नजदीक बने दफ्तर में आग लगने की सूचना CM शिवराज सिंह चौहान को भी दी गई। CM ने स्थिति की गंभीरता को देखते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मदद की गुहार लगाई। देश के गृह मंत्री अमित शाह से भी बात करी। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी इस घटना और आर्मी, एयरफोर्स, भेल, CISF की मदद से अवगत कराया। उधर से प्रधानमंत्री ने भी मुख्यमंत्री को हर संभव मदद देने का आश्वासन दे दिया। राज्य प्रशासन का फायर फाइटिंग अमला आग बुझाने की कोशिशों में लगातार लगा हुआ था। इसके बाद सेना के जवान भी मौके पर पहुंच गए। सेना की गाड़ियों को सतपुड़ा भवन तक पहुंचाने के लिए शहर में विशेष कॉरिडोर बनाया गया, लेकिन विकराल स्थिति को देखते हुए देर रात जवान लौट गए। फिर मुख्यमंत्री सचिवालय ने वायुसेना से आग बुझाने के लिए गुहार लगाई। रक्षा मंत्री के निर्देश पर तय हुआ कि एयरफोर्स रात में अपने 32 विमान और Mi-15 हेलीकॉप्टर से हालात पर काबू पाने भोपाल आएगी। इसके लिए भोपाल का राजा भोज एयरपोर्ट रात भर खुला रहा। हालांकि वायुसेना ने अपना विमान रात तक नहीं पहुंचाया, क्योंकि इससे पहले तक 95% आग पर काबू पा लिया गया था। 6 मंजिला भवन में लगी आग के विकराल रूप को देखते हुए दमकल और प्रशासन की सांसें फूल गईं। उधर आग बुझाने में इस्तेमाल की जाने वाली नगर निगम की विशेष फायर हाइड्रोलिक गाड़ियों के प्लेटफॉर्म को खुलने में ही करीब 45 मिनट लग गए। लापरवाही इतनी थी कि इस सरकारी इमारत का फायर ऑडिट तक नहीं किया गया था। इसी के चलते आग को बुझाने में इतनी देरी करी गई। सतपुड़ा भवन की 6 मंजिलों में जनजातीय कार्य, स्वास्थ्य, वन, मुख्यमंत्री मॉनिटरिंग प्रकरण, जन शिकायत, नेशनल इंफॉर्मेशन सिस्टम जैसे विभाग संचालित होते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आग से भवन की 4 मंजिलों में कर्मचारियों के सर्विस रिकॉर्ड, शिकायती दस्तावेज, बजट का लेखा जोखा से लेकर सभी दस्तावेज जलकर खाक हो गए। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की शिकायत शाखा में दर्ज शिकायतों की फाइलें और कोरोना काल में अस्पतालों के लिए किए गए भुगतान संबंधी दस्तावेज भी जलकर खाक हो चुके हैं। राज्य सरकार की ओर से बयान जारी कर कहा गया कि सतपुड़ा भवन में आग के फैलाव से संचालनालय, स्वास्थ्य सेवाओं की स्थापना, नर्सिंग, शिकायत लेखा और आयोग शाखा एवं विधानसभा प्रश्न से संबंधित दस्तावेजों को नुकसान पहुंचा है। सतपुड़ा भवन के द्वितीय तल पर संचालित हॉस्पिटल प्रशासन शाखा अग्नि दुर्घटना से अप्रभावित रही। अस्पतालों के लिए दवा, उपकरण, फर्नीचर खरीदी संबंधी फाइलें दूसरे तल पर होने से आग से प्रभावित नहीं हुई। वास्तविक नुकसान का आकलन आग बुझने के बाद किया जाना संभव हो सकेगा। सतपुड़ा भवन की जिन 3, 4, 5 और 6वीं मंजिल में आग लगी है वहां जनजातीय कल्याण, परिवहन और स्वास्थ्य विभाग के स्थापना संबंधी विभागीय कार्य काम होते हैं। किसी भी विभाग का टेंडर और प्रोक्योरमेंट संबंधी कोई भी काम नहीं होता है। आग से जनजातीय क्षेत्रों का विकास कार्यालय की नस्तियां और उपकरण आदि नष्ट हो गए। इस कार्यालय का अधिकांश काम ऑनलाइन होता है, इसलिए कोई भी कार्य प्रभावित नहीं होगा। कार्यालय में अति महत्वपूर्ण दस्तावेज संधारित थे ही नहीं।
ये दस्तावेज शासन में ही रहते हैं। स्थापना के दस्तावेज आयुक्त कार्यालय में रहते हैं, जिनका की विंग अलग है। सतपुड़ा भवन में इससे पहले 14 दिसंबर 2018 को भी आग लगी थी। विधानसभा चुनाव के ठीक बाद लगी इस आग से बड़ी संख्या में संवेदनशील और गोपनीय दस्तावेज जलकर खाक हो गए। वहीं 2013 के विधानसभा चुनाव के पहले भी इसी भवन की तीसरी मंजिल पर आग की लपटों ने फाइलें जला दी थी। अब फिर चुनाव से करीब 4 महीने पहले लगी इस आग ने सूबे में जो विपक्षी दल है उसको एक कारण दे दिया है हमला करने का। सरकारी इमारत सतपुड़ा भवन में लगी आग के प्रारंभिक कारणों को जानने के लिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कमेटी घोषित की। इस कमेटी में एसीएस होम राजेश राजौरा, पीएस अर्बन नीरज मंडलोई, पीएस पीडब्ल्यूडी सुखबीर सिंह और एडीजी फायर होंगे। कमेटी के सदस्य जांच के प्रारंभिक कारणों का पता लगाकर रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंपेंगे। सतपुड़ा भवन में आग लगने की इस घटना को कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और सांसद अरुण सुभाष यादव ने साजिश करार दिया है। अरुण यादव ने कहा कि आज प्रियंका गांधी जी ने जबलपुर में विजय शंखनाथ रैली में घोटालों को लेकर हमला बोला तो सतपुड़ा भवन में भीषण आग लग गई, जिसमें कई सारे महत्वपूर्ण फाइलें जलकर खाक हो गई। कहीं आग के बहाने घोटालों के दस्तावेज जलाने की साजिश तो नहीं? ये आग मध्य प्रदेश में बदलाव के संकेत दे रही है। मध्य प्रदेश कांग्रेस के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से भी ट्वीट कर इस पर निशाना साधा गया। प्रियंका गांधी ने सोमवार को जबलपुर में शिवराज सरकार पर हमला बोलते हुए कहा था कि मोदी जी ने जो गालियों वाली लिस्ट निकाली थी बीजेपी के घोटालों की, उससे लंबी लिस्ट है। इन्होंने नर्मदा मैया तक को नहीं छोड़ा, जो निर्माण कर रहे हैं उसमें भी घोटाला किया। इन्होंने 225 महीनों में 230 घोटाले किए। शिवराज सरकार पर हमला बोलते हुए कांग्रेस ने कहा कि ये रिश्वत राज और घोटाला राज है। उन्होंने कहा कि नौकरी, छोटे छोटे काम के लिए तक रिश्वत देनी पड़ जाती है। तो यहाँ पर सीधी सी बात है, सतपुड़ा भवन की अब ये आग कहीं ना कहीं बीजेपी के चुनावी प्रचार तक भी पहुंचेगी। क्या कहना है आपका इस बारे में, कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे वीडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत। को ट्रोल किया ये जुकानी, इसको पनौती बोला ये जुकानी, और अभी तक पनौती बोल रहे हो। यूनिकॉर्न को गाली दे रहे हो। अभी बहुत अच्छा शॉर्क टैंक शो आ रहा था, उसको आपने गाली दी। उनके शार्क्स को आपने गाली दी। आप इस देश का सबसे बड़ा ग्रुप अडानी ग्रुप, जो सेकंड वेल्थिएस्ट, उसको आप गाली दे रहे हो। आप लोकल बिजनेसमैन को गाली दे रहे हो। आप एमबीए चावलों को गाली दे रहे हो। आप यूट्यूबर्स को गाली दे रहे हो। आप क्रिएटर्स को गाली दे रहे हो। आप मोटिवेशनल स्पीकर को गाली दे रहे हो। जो आदमी अपने कोर्स बेच रहा है उसको गाली दे रहे हो। जो अपनी चाय बेच रहा है उसको आप गाली दे रहे हो। कोई आदमी अपना परफ्यूम बेच रहा है उसको गाली दे रहे हो। तो मुझे आप क्रिकेटर्स को, आपने शुभमन गिल को नहीं छोड़ा। मैं फ्लाइट पे जाता हूँ अभी, तो मेरे पीछे से लोग रूटिंग करते कि फ्रॉड जा रहा है। मेरे को पता है क्या मैं उसे भिड़ू क्या। बहुत मेरे को प्रताड़ित किया। ये जो मेरे को जिस हिसाब से प्रेशर दिया, मेरे को कभी लगता है मैं 40-42 साल का एक बड़ा पॉलिटिशियन हूँ जिसके पीछे दुश्मन लगा है। आज की दुनिया में वीडियोस पे आपको भरोसा नहीं करना चाहिए। इस देश को पता नहीं कौन लोग खोखला करने की कोशिश कर रहे हैं, हर चीज को हिट कर रहे हैं। तू 2000 करोड़ का नुकसान करके माफिया है सर, ये माफिया है, ये वर्ड में बोलूंगा, माफिया है। मैंने आपको गाली दी, मैंने आपको फ्रॉड घोषित किया, मैंने आपको फेक बोला, मैंने आपको स्कैमर बोला, मैंने आपको ज्ञान ही दिया ना। अब तो मैं ही परेशान हो गया मेरे को, वो ज्ञान फिर से